Assalamualaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 28, Basic Neuroanatomy, and that is from the previous lecture, tegmentum. Tegmentum is tectum और substantial nigra के दरमियान ये पाया जाता है. It contains nuclei. इसमें न्यूक्लाई होता है, रिले फाइबर्स होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं फाइबर्स के, एंड यहाँ मोटर क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं आई मूवमेंट के लिए, ओक्यूलोमोटर जिसे कहते हैं, एंड देन ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व्स भी होते हैं. सो 3 मेजर फाइबर्स हैं, बंडल्स यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस है और ट्राइगमाइनल लेमिनिस्कस है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है. ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपके. एंड देन इसके फंक्शनिंग क्या है, जो मीडियल लेमिनिस्कस है वो कहाँ पर होता है, एंड वो क्या करता है, कन्वे करता है काइनेस्थेटिक एंड डिस्क्रिमिनेटिव टच सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द थैलेमस. एंड नेक्स्ट है ट्राइगमाइनल लेमिनिस्कस, वो है ट्रैक्स होते हैं वी ट्रैवल अप टू द थैलेमस. एंड देन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं, वो कन्वे करता है पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन को फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल हेमिस्फीयर्स. एंड देन PHE है, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेरी एक्वेडक्टल ग्रे, और ये ग्रे मैटर होता है जो कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट में होता है. सो ये रिसर्च यहाँ पर हुई है, उन्होंने बताया है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है पेन सेंसेशंस का वो पैग है. एंड देन सब्सटेंशिया निग्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके ये क्वेश्चन में आ सकता है सब्सटेंशिया निग्रा के बारे में. और इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेरेब्रल पेडिकल सेगमेंटम होता है, एंड देन डोपामिन इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि आपके ब्रेन का जो एरिया मोटर कंट्रोल है, मॉड्यूलेशन सिस्टम है, ये इन्वॉल्व है मूवमेंट में, बैलेंस में भी. यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, अगर वो डीजनरेट हो जाएं तो पार्किंसंस की डिसीज हो सकती है, जिसमें आपकी ट्रेमर, रिजिडिटी, स्लोनेस और मोटर एक्टिविटी और सारे स्टिफनेस इन मसल्स होते हैं, पिग रोलिंग मूवमेंट होती है, लॉस ऑफ अडेप्टेशन है. एंड देन रेड न्यूक्लियस है. रेड न्यूक्लियस की डेफिनेशन ऐसे न्यूरॉन्स जो कि पिंकिश होते हैं और इम्पॉर्टेंट है, टेगमेंटम के एरिया में होते हैं ये रेड न्यूक्लियस. एंड देन मेडुला, पोन्स एंड लोअर एरियाज जो है वो इवॉल्व हुए हैं विद द टाइम एंड रेवोल्यूशनरी स्केल पे, एंड सिमिलर फ्रॉम फिश टू मैन. फिश यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो फिश का नहीं होता है, बट उनका लार्जर इंफीरियर होता है स्पेरियर कॉलिकुलाई के एंड स्पेरियर कॉलिकुलाई. और यहाँ पर इसी वजह से फिश जो है वो डिटरमिन कर सकती है अपनी डायरेक्शन कि वह कहाँ पर स्विम करेगी. सो बैट्स में भी यही होता है, बैट्स में भी नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं, यहाँ पे वो फ्लाई करते हैं, तो उसके लिए उनकी जो ऑडिशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर सर्वाइवल मोर देन द विजन. सो दैट्स वाई उनका जो इन्फेरियर है कॉलिकुलाई वो बिगर होता है देन द सुपेरियर कॉलिकुलाई. सो मिड ब्रेन एरियाज हैं, मिड ब्रेन एरियाज में आपके कॉर्पस स्ट्राइटम है, यहाँ पर स्ट्राइटेड बॉडीज हैं. ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड्स बेसल गैंग्लिया है, कॉर्डेड टेल लाइक न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस. ये सारे आपने नेम वैसे ही एज इट इज याद कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है. मिड ब्रेन एरियाज कौन से हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम क्या है. कॉर्पस स्ट्राइटम जो है वो इनपुट रिसीव करता है एंड सेंड करता है आउटपुट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पेशली द फ्रंटल एरियाज वेयर द मोटर लोब इज लोकेटेड. तो फ्रंटल जो एरिया है हमारा वो मोटर जो है वो लोब के लिए है, यानी कि मोटर फंक्शंस जो हम यहाँ पर ही पाए जाते हैं. एंड देन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डोपामिनर्जिक पाथवे, यहाँ पर पार्किंसन डिसीज से रिलेटेड भी है कि डोपामिनर्जिक पाथवे भी है, अगर वो डोपामिन डीजनरेट हो तो फिर पार्किंसन डिसीज हो सकती है. सो ये गेटिंग फंक्शन है, यहाँ पर जो गेटिंग सेंसरी मोटर जो प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो गेट्स ऑफ चैनल्स हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये लिमिट करते हैं एक्सेस को ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मोटर सिस्टम. सो हंटिंगटन कोरिया है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं डिसीज के बारे में. बेसल गैंग्लिया की वजह से ही होती है, बेसल गैंग्लिया की डिस्ट्रक्शन की वजह से, डीजनरेशन की वजह से होती है. इसमें आपकी वही इनहिबिटरी जो वो मूवमेंट है, आपकी इरेगुलर मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स होती हैं. सो ये सारे रीड कर चुके हैं आप. पार्किंसन डिसीज के बारे में पढ़ चुके हैं. पार्किंसन डिसीज आपकी डोपामिनर्जिक जो इनपुट है अगर वो इनहिबिट हो जाए, डोपामिन डीजनरेट हो जाए तो पार्किंसन डिसीज आपको हो सकती है. सो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में जो इमोशंस हैं आपके, जो इमोशन रेगुलेशन है वो सारा है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, MCQs भी इंपॉर्टेंट है इसमें से आ सकते हैं. लिम्बिक जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से एरियाज हैं ब्रेन के, तो सिंगुलेट गायरस है, सेप्टिकल न्यूक्लियाई है, हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, और मेमिलरी बॉडीज हैं. सो हिप्पोकैम्पस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs में भी ये डेफिनेशन आई होती है, और वैसे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है. हिप्पोकैम्पस के बारे में आप एक्सप्लेन करें या हिप्पोकैम्पस को डिस्क्राइब करें, और यहाँ पे राइट द फंक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस. तो हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है आपके इमोशंस में, मेमोरी में, होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्सेज में, फाइट फ्लाइट में, मोटिवेशनल स्टेट्स में. सो फोनिक्स क्या है, फोनिक्स लार्ज फाइबर बंडल है जो कि शेप है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विच कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन टू सबकॉर्टिकल एरियाज. ठीक है, जिसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है एंड सेप्टम है.
सो अमिगडाला क्या है? अमिगडाला आपके इंपॉर्टेंट है इमोशनल रिस्पॉन्स में, जैसे कि लव है, फ्रेंडशिप, फियर, अग्रेशन है। एंड देन बायलेटरल लेयन है, अगर बायलेटरल लेयन होती है अमिगडाला की तो दैट इज लीड टू क्लूवर-बुशी सिंड्रोम। और उसके सिम्टम्स हैं हाइपरोरेटिलिटी एंड हाइपरसेक्सुअलिटी। दिस सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय क्लूवर-बुशी इन 1939 आफ्टर बायलेटरल लेयन इन मंकीज। सो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम उसको बायलेटरल लेयन करते हैं, अगर हम डिस्ट्रक्शन करते हैं अमिगडाला की तो उससे क्या रिस्पॉन्स होता है, उसका बिहेवियर जो है वो किस तरह चेंज होता है, तो बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। तो देन उन्होंने ये क्लूवर-बुशी सिंड्रोम जो है ये डिफाइन किया था और इसके सिम्टम्स बताए थे और बताया था कि अगर ये इस तरह अमिगडाला जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी डिस्ट्रक्शन हो, लेयन हो, तो फिर इस तरह का बिहेवियर शो होता है। सो ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी दी गई है अमिगडाला, दैट इज लीड टू रेग रिएक्शन। सो अमिगडाला इन्वॉल्व होता है आपकी एग्रेशन में भी, अगर हम उसको स्टिमुलेट करें तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होगा। एंड देन सेप्टम है, सेप्टम जो है वो अगर जो है वो इसको कंट्रोल करता है एग्रेशन को, लेकिन अगर हम सेप्टम को लेयन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इस एरिया को, तो दैट लीड्स टू इंटेंस रेज रिएक्शन, तो उतना ही ज़्यादा अग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो सिंगुलेट गाइरस क्या है? सिंगुलेट गाइरस आपका जो इंटीरियर एरिया है और ये जो स्मेल की साइड के लिए है, प्लेजेंट मेमोरीज के लिए है, प्रीवियस इमोशंस में, और ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है आपके इमोशनल रिएक्शन में, पेन में, अग्रेशन में, एंड सिंगुलेक्टोमी टेम्स में, और जो एनिमल्स को हम टेम करते हैं उनको सिखाते हैं उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगुलेट गाइरस के फंक्शंस हैं और सिंगुलेट गाइरस का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिंगुलेट गाइरस भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन सबके देखने हैं, और जितने भी ये ब्रेन के एरियाज हैं उनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सिंगुलेट गाइरस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अमिगडाला एंड देन मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, और जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कौन कौन से एरियाज हैं वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देन टैलेंस फैलन में कौन से एरियाज हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने केयरफुल रहना है और सारे क्वेश्चन ये प्रिपेयर करने हैं, दैट इज़ टू मच ईजी। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने और थोड़े एरिया जो ब्रेन एरियाज हैं इनके नाम थोड़े रिमेंबर करने पड़ेंगे आपको, तो आपके लिए ये जो है वो आसानी होगी और आपका पेपर जो है वो 100% आपका पेपर अच्छा होगा, और इसमें मोर देन 90% आपके मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरह प्रिपेयर करें, जैसे कि आपको मैं साथ साथ गाइड कर रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, एंड देन आपके MCQs किस टाइप के हो सकते हैं। सो अगर ये प्रिपेयर कर लेते हैं आप तो आई होप कि आपके 90 से अबव ही मार्क्स आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।